क्या बात है, क्या बात है। क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। वाह ताड़ियां तो मारो 4 बजे। This is a lifeline. If you want to live a happy life, I think this is the best way. जो और अब तो मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जितना दोस्तों के साथ गपशप करोगे उतना स्ट्रेस फ्री रहोगे। सुबह की चाय, दोस्तों की महफिल और गपशप, हमारा चाय टॉक अब बियॉन्ड द बॉर्डर्स हो चला है। कहीं ना कहीं लगातार शहर से शुरू करके इसको हम बॉर्डर की तरफ भी लेके गए और आपको बिश्नाह और अरनिया की भी अलग अलग चाय पीने वाले दोस्तों की टोलियों से मिलाया। मगर आज हम फिर वापस पहुंचे हैं जम्मू शहर के एक बहुत ही पॉश और कॉलोनी में, त्रिकुटा नगर सेक्टर 1 वार्ड नंबर 53, जहां पर एक मस्ताना पार्क है बिल्कुल लोकेलिटी के बीचों बीच। और यहाँ पर मस्ताना पार्क की एसोसिएशन है जो लोग हर सुबह सैर करते हैं। फिर हर मंथ के आखिरी जो रविवार होता है उस पे चाय के साथ होती है चर्चा, हलवा और मट्ठी। और ख़ास तौर पे यहाँ पर साल में 2 बार उत्सव भी मनाया जाता है, एक तो स्वतंत्रता दिवस को और दूसरा लोहड़ी को। उस दिन सोसाइटी का हर घर जो है इस उत्सव में शामिल होता है। और ये लोगों ने जो अपनी एक कम्युनिटी बना के रखी है, ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल रिफ़्रेश होने के लिए, सुबह की सैर और एक्सरसाइज। और आज इस महीने का आखिरी रविवार है तो हम भी शामिल हो रहे हैं और चाय टॉक की टीम पहुंची है मस्ताना पार्क में। आप लोग ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि चाय के साथ चाय की गपशप का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसी एसोसिएशन से कि क्या खास है इस चाय टॉक पे। तो सबसे पहले जो सबसे हमें वेटरन और सबसे बिल्कुल ज़बरदस्त यंग हम कहेंगे जो नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आर के मट्टू, रूप कृष्ण मट्टू। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था पीएचई में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, आजकल रिटायर्ड हूँ। मट्टू साहब, कब से वॉक यहाँ चल रही है मस्ताना पार्क में और उसके बाद यहाँ क्या गपशप खास रहती है? पिछले 10-15 साल से यहाँ घूमते फिरते हैं। हमने 8 लड़कों की एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है। वो जितना दिल लगा के इस पार्क की मेंटेनेंस करते हैं वो कमाल है, उनके देवर एप्रिसिएशन। और जो जितने भी नेशनल फंक्शंस है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो वो और लोहड़ी है, उस दिन कंट्रीब्यूटरी पार्टीज़ होती हैं। जितने मोहल्ले की लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, सब कुछ प्रोग्राम यही 8 लड़के मैनेज करते हैं। माली इन्होंने लगाया है, सारे पार्क को मेंटेन करके रखा है। दे आर अ गिफ्ट टू अस, दे आर अ गिफ्ट टू द सोसाइटी। सुख दुख में सारे मोहल्ले को आराम से बिठाते। सर, पार्क भी बहुत मेंटेन है, आप खुद भी बड़े मेंटेन नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छा एक डिसेंट तरीके से आप लोग अपनी चाय पीते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वॉक के बाद चाय पे गपशप से कितना रिफ़्रेशिंग महसूस करते हैं? बहुत यहाँ इंटेलेक्चुअल सारे हैं, सब ठीक बात करते हैं, कभी सुपरलिज्म पर, कभी पॉलिटिक्स पर, कभी अच्छी चीज़ों पर। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर। आजकल सर पॉलिटिक्स का ही दौर चल रहा है, चुनाव आ रहे हैं, तो आजकल चुनावी चर्चा होती होगी? चुनावी चर्चा हम कम करते हैं, बाकी एंटरटेनमेंट चलता है, गपशप चलती है। तो चुनावी चर्चा में आजकल थोड़ा माहौल कई बार गर्म हो जाता है, इसलिए अवॉइड करते हैं। मतलब आपने थोड़ा सा छुपा के रखा है, वोट किसको डालना ये एक दूसरे को नहीं बताते? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अपना है, जहाँ मर्जी डालें। यहाँ पे तो बस गपशप मारते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है यहाँ। थोड़ा इधर चलते हैं, एक शेरो शायरी भी शुरू में आई थी। तो सर अभी आप वॉक करके आए हैं, वॉक के बाद चाय का यहाँ पर कितना मज़ा आता है दोस्तों के साथ? I feel very good sitting amongst all the people who live in this mahalla. That is more important. How important is this, the morning walk, and after post morning walk the tea and gupshup with the friends? Lifeline. This is a lifeline. If you want to live a happy life, I think this is the best way.
ये बहुत सही वर्ड बोला है, लाइफलाइन। एक ही वर्ड में सब कुछ खत्म कर दिया कि लाइफलाइन अगर है तो वो यही है कि सिर्फ आप परिवार में तो हर आदमी जो है खुश है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मगर इस तरह से सोसाइटी में बैठना और मिलजुल कर बैठना और चाय पे जो गपशप होती है, चाय तो एक बहाना होता है, जो मकसद है वो दिल बहलाना है। सर आजकल चुनावों का दौर भी चल रहा है, तो चुनावी गपशप भी चलती है? नहीं, चुनावी का भी हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी की अपने मतलब अपनी अपनी जो भी है अपनी अपनी सोच है, मतलब थोड़े इस पर्सनली। पे आते हैं कि इस पार्क को बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। इसके पीछे भी कोई, इसके पीछे आपकी डेवलपमेंट में आप पिछली सरकारों को, पिछले विधायकों को कोई श्रेय देते हैं कि उन्होंने किया है? बिल्कुल सबको अप्रोच करते हैं और सभी मतलब करने की कोशिश करते हैं, और हमारी मतलब पार्क का भी यही है कि जो अच्छा करता है तो हम उसी के साथ हैं, जो हमारे पार्क के लिए, लोकेलिटी के लिए जो अच्छा करेगा वो हम उसके साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत खास मस्ताना पार्क में देखने को मिल रही है कि इलेक्शन के बीच हम यहाँ आए हैं, मगर हर आदमी इलेक्शन पे बात करने को कतरा रहा है। ये बहुत अच्छी बात भी है कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस हम बीच में नहीं लाते हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि कहीं कभी ना कभी ऐसी गपशप गर्म भी हो जाती है। तो संदीप जी, आप बहुत मेहनत करते हैं सारा कुछ मेंटेन करने में। कब से वॉक चल रही है, कब से ये सारा कुछ सोसाइटी बनी? सोसाइटी तो काफ़ी देर से बनी हुई है। ये वॉक जो हुई है ये आफ्टर कोरोना के बाद हुई है, क्योंकि पहले कोई मिलता नहीं था। कोरोना के बाद आपस में मिलना शुरू हो गया, एक रूटीन करने आने की, बस तभी से सिलसिला चल रहा है ये। तो कभी हंसी मजाक गाना बजाना भी रहता है इसमें? कुछ रहता है यहाँ पे, उसके बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है गाने भी आगे। बाकी सब चलता है, गपशप चलती रहती है। आपके पहले ही चल रही थी, अब लेट हो गए। एक शेरो शायरी चल रही थी हमारे एक बंदे की, वो आपको देख के शायद सरकारी आदमी है तो शायद चुप हो गया वो। नहीं देखिए, इन दिनों को इसमें वॉक में कोई सरकारी नहीं, ये सुबह का आपका पर्सनल समय है, तो इस समय कुछ भी सुनाया जा सकता है। कुछ हो जाता है ऐसे कि वर्डिंग निकल जाती है कि ताकि मीडिया में आ रहा है तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। बाकी कितना अच्छा जो है ये तो हम देख रहे हैं कि हर चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन है, मगर आपसी रिश्ता कितना अच्छा मेंटेन रहता है ऐसे इकट्ठे सैर करने में, चाय पीने? ये हमारा सामने भाइयों की तरह ही है, अच्छा रिश्ता है। दुख सुख में एक दूसरे के साथ ही, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैं अलग जा रहा हूँ, ये अलग जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टीम वर्क है, सब टीम वर्क के काम करते हैं यहाँ पे। तो पोस्ट कोविड काफ़ी कुछ बदला जम्मू में, मगर ये एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला कि मस्ताना पार्क में लोगों ने मिलकर सैर करना शुरू किया। और एक चीज़ जो इन्होंने कहा कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने जम्मू कश्मीर में कहा था कि अडॉप्शन ऑफ पार्क्स, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पार्क को अडॉप्ट किया गया। मेरे सहयोगी पवन शर्मा हैं, उनको माइक देते हैं, क्योंकि पवन जी शायद कुछ हंसी और कुछ चुटकुले इनमें से निकाल सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में तो चाय पे टाक आपने बहुत बार देखी, हमने कई गांवों का भी दौरा किया, लेकिन अब हम त्रिकुटा नगर के पूरे पॉश इलाके में हैं। यहाँ का कल्चर एक अलग सा है। यहाँ पे यूनिटी जो लोगों की है वो एक अलग से है। आपस में बैठते हैं, गपशप मारते हैं, और साथ में शेरो शायरी भी चलती है। तो भाई साहब के पास बैठते हैं, कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। कुछ और सर क्या बताएं, अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, पार्क में आना अच्छा लगता है, लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है। घर में बैठ बैठ कर तो आदमी वैसे भी आपको पता ही है, जितना प्यार बीवी से मिलता है उससे ज़्यादा प्यार इन लोगों से मिलता है। ये बात है। ये वाला पंच ठीक था, ये वाला पंच ठीक था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उम्र के इस पड़ाव पे जब लोग पहुंच जाते हैं जी, तो एफिलिएशन अपने सर्कल में ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसा मानना है कि ये भी एक मेडिसिन होती है? This is the biggest medicine, to spend time with your friends. That is because I'll say after 60, friends are the tonic of your life. बिल्कुल सही बात है, टॉनिक होते हैं। तो ये जो टॉनिक सुबह सुबह मिलता है, ये कितना असरदार करता है पूरे दिन में? सर ये पूरे दिन में फ्रेश रखता है, ऐसा लगता है क्या कहाँ आ गए हम, मज़ा आ गया। मतलब ऐसे लाइफ को मतलब खुशी हो जाता है जी, समझ ही नहीं आती क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो जिसका दोस्त नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ियाँ हो, क्या करनी है। जिसके साथ कोई बात ही नहीं करे उसने क्या करनी है उन चीज़ों के साथ। बिल्कुल सही बात है कि पैसा, गाड़ियाँ सब इधर ही रह जाती हैं। जब सर्कल ना हो दोस्ती का तो कैसे निकलेगा टाइम? मोहल्ला बहुत बढ़िया है जी, लोग बहुत प्यारे हैं इधर, बढ़िया ज़िंदगी निकल रही है। सर आपसे बात करेंगे कि इस माहौल में जो आज का परिवेश है, अगर हम अपनी पीढ़ी को देखते हैं, बच्चों को तो मोबाइलों में गुम है, सर्कल इतना बहुत कम है, लेकिन आपका ग्रुप देख के लगता है कि आपकी जो एफिलिएशन है जो पुरानी है और कंटिन्यू चल रही है।
बेसिकली आज की जो पीढ़ी है ना, जो आप बात कर रहे हो कि आज की पीढ़ी, देखो हम उस पीढ़ी में फॉल नहीं कर रहे हैं, हम फॉल कर रहे हैं आज की पीढ़ी से पहली वाली पीढ़ी में। और यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जो उससे भी पहले वाली पीढ़ी में हैं। आज की जो पीढ़ी का मेनली अगर देखा जाए ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इन मोबाइल्स ने ना उनको टोटली बेकार कर दिया। हर एक बंदा अपने रूम में बैठा है, अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है। इवन फैमिली में भी आप देखोगे बंदे जो पहले इकट्ठे बैठते थे वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आजकल हस्बैंड अपना मोबाइल पकड़ के बैठा है, बीवी अपना पकड़ के, बच्चे अपने अपने रूम्स में हैं। तो उसी के कारण अगर देखा जाए ना, तो एक ना डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, जिसके कारण लोग आपस में एक दूसरे से मिलना कम हो गए। और हम लोगों ने इसीलिए इस चीज़ की कि कोरोना में जब लोग घरों में बंद हो गए थे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम बाहर निकले, और हमने इसे मेंटेन भी किया पार्क को, और घरों से बाहर भी निकले। कोरोना में लोग एक्चुअली घरों में बैठते थे, हम यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं जितनी भी मैक्सिमम यहाँ पे वॉक करते थे, और बड़ा अच्छा रहा टाइम, हमारा टाइम भी बड़ा अच्छा निकला। और मेरे ख्याल हमारे मोहल्ले में कोरोना ने दस्तक भी नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल, जब सब लोग इकट्ठे होकर इस तरह से महामारी से भी लड़ सकते हैं। सर, सुबह की चाय, दोस्तों के साथ बैठना, गपशप करना, ये कैसा महसूस करते हैं पूरे दिन की थकावट? देखिए, ये दोस्तों के साथ बैठना, यह तो एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है जो, और अब तो मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जितना दोस्तों के साथ गपशप करोगे उतना स्ट्रेस फ्री रहोगे, और एक दूसरे के व्यूज़ भी आदमी सुनता है तो अच्छा रहता है। सर, आप हमें बताएं कि अब उम्र के हम उस पड़ाव पे हैं, हम तो आपसे छोटे लग रहे हैं, लेकिन आप अभी भी जंग लग रहे हैं कि सुबह सुबह सैर करके आए हैं और चाय शाय पी रहे हैं। एक एनर्जी जो पैदा होती है दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करने में, परेशानियां जो दिक्कत होती है उससे भी लेकर कोई डिस्कशन होती है कि अपनी कोई परेशानियां भी शेयर की जाए? जब भी यहाँ मुलाकात होती है सब आपस में शेयर करते ही हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं सभी के लाइक उनके बारे में डिस्कशन होती है, आपस में सब चीज़ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ऐसी बात नहीं। और यहाँ जब भी फैमिली हॉल बनाया हुआ है पूरे सब मेंबर्स ने, तो दैट्स आई फील इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय द ग्रुप ऑफ दिस मसाना पार्क। तो ये एक परिवार का माहौल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम जो लोग बैठे हुए हैं ये आपस में इसी लोकेलिटी के हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं तो हम किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। ओवर टू दीपक। बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा। अगर एक साथ हैं तो कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ सकते हैं और किसी भी और मुसीबत से। मगर पहले बात ये करते हैं कि यहाँ की जो पार्टी का बहुत मज़ा आ रहा है, चाय पार्टी का, क्योंकि चाय भी 3 तरह की है, मीठी, फीकी और ख़ास तौर पे देसी चाय। देसी चाय जो हमारे जम्मू की खास चीज़ है, तो जो तकरीबन लोग सर्दियों में पिया करते हैं, और ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि एसिडिटी से जो है वो रिलैक्स रखती है, ये चाय बहुत अच्छी होती है। मगर यहाँ पर ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है और साथ में हलवा और मट्ठी भी है। तो बात करते हैं यहाँ कुछ और लोगों से कि आखिर मिलजुल के पार्टी कैसे अरेंज होती है। तो सर, आपका क्या नाम है? PS सहगल। सहगल साहब क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर PWD। तो सहगल साहब, नौकरी की जद्दोजहद, प्रेशर, उसके बाद जो ये रिलैक्स होने के लिए आपने पार्क रखा हुआ है, इसमें क्या मज़ा आता है? बड़ा मज़ा, बहुत मज़ा है। बिल्कुल हम पूरा रिलीफ महसूस करते हैं। नौकरी में हर वक्त टेंशन रहती थी, अब बिल्कुल फ्री। अच्छा, ये जो खाने की चाय मट्ठी है, ये इसका अरेंजमेंट कौन करता है? कोई एक आदमी या मिलजुल के होता है? नहीं, ये टर्न बाई टर्न, जिसकी टर्न आती है तो वही करते हैं। मैं करता, फिर अगले महीने जे, तो ऐसे जितने मेंबर है ना, हर मेंबर अपना खुशी से करते हैं। अभी शाम की महफिल भी होती है? नहीं, अभी नहीं, अभी शुरू नहीं हुई अभी नहीं शुरू हुई, अभी सुबह की चल रही है। तो एक हमारे भाई साहब अभी प्रसाद लेके आए हैं। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? बहुत ऐसे मुझे लगता है जैसे आध्यात्मिक लेक्चर आज आपका होगा। ये जी संडे के दिन सब कुछ चलता है घर के अंदर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष चावला है। चावला साहब क्या करते हैं? मैं रिलायंस जियो में काम करता हूँ। मगर आप देखने से ऐसे लग रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक गुरु आए हैं और बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में। चुनाव का वक्त है ना, तो चलो हमने कहा उस रंग में रंग जाए। अच्छा, मतलब कोई चुनावी रंग में जो है थोड़े रंगे हुए हैं आप। आज मेरा थोड़ा घर में थोड़ी आध्यात्मिक चीज़ चल रही थी, मैंने सबके लिए प्रसाद लिया है साथ में। प्रसाद में क्या लाए हैं जी? ओह, कलाकंद का सुबह सुबह प्रसाद आ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल शर्मा जी का। बिल्कुल, किसी ने मुझे बोला जी बहुत फेमस है वहाँ का, तो मैंने कहा लेकर आते हैं, सबको खिलाते हैं। तो हमारे पार्क में बताती है जी, कितनी यूनिटी है। यही चीज़ हम पूछ रहे थे, ठीक है ना। आप एक चीज़ देखिए कि चावला साहब आए हैं, वो घर से आए हैं पूरा वहाँ पे अपना अध्यात्म का वो करके, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मेरे पार्क में लोग वेट कर रहे हैं, मैं जाके उनको भी ये चीज़ बांटूँ। और सबसे बड़ी चीज़ आप जो देखोगे इस पार्क में, आप सब फेसेस देख लो, आपको कोई भी फेस ऐसा इसमें डिप्रेस्ड लगता है? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि रिलैक्सेशन जो है वो नज़र आ रही है। एक बढ़िया फेस है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप अगर एज
लोगों की बताना शुरू करोगे ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। आपको नहीं पता लगेगा कौन बंदा किस एज का है, क्योंकि रीज़न इसके पीछे एक ही है कि टोटली फ्री ऑफ डिप्रेशन, घर में भी और बाहर में भी। यहाँ पे तो हमारे पार्क में ये चीज़ है, जब भी बंदा घर में बैठा होता है वो देखता है पार्क में जाके कि यार कोई बैठा हुआ, जाओ पार्क में गप्पे मार। ये तो हम लोग हैं ना। इवन आप कभी मॉर्निंग के टाइम पे आएंगे, जो हमारी सबसे बड़ी पीढ़ी है जो 80s प्लस है, आप उनको कभी गप्पे मारते देखो। अच्छा, वो उनकी गप्पे जो हैं वो मेरे ख्याल जो आज के यंगस्टर्स हैं उनसे भी ज़्यादा बढ़िया हैं। और मतलब कि ये, अच्छा वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि चावला साहब की, कि देखो चावला साहब आए वहाँ से, पूरा प्रसाद लेके आए, पूरा सबको बांटेंगे। तो ये माहौल है हमारे इस पार्क का। और ये जो माहौल है ये टोटली अगर देखा जाए, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे पॉलिटिकली चीज़ें नहीं डिस्कस होती, सब कुछ होता है, इंसान है, सब कुछ करता है। बट हम इस चीज़ को थोड़ा सा, जब भी कोई फंक्शन करते हैं कोई भी, हम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। वो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पार्क के लोग हैं यही इंजॉय करें। पार्क के हो गए, सराउंडिंग हो गए, और बड़े अच्छे प्रोग्राम। तो मस्त। हाँ, अच्छा, डांसिंग वाली बात चल रही थी, ये कौन सी बात है खास कोई? क्योंकि हमारे पार्क में क्या है, अभी तक डिसेंसी ज़्यादा रही थी, मैं वही सोच रहा था कि वो जो मैं बताता हूँ आपको कि बेसिकली जिस समय ये पार्क ना कोरोना के बाद में हमने डेवलप किया, और जब गवर्नर साहब ने इसको हमें क्या कहते गोद अडॉप्शन दे दिया, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ करो, जो भी थोड़ी सही एक्टिविटीज़ हैं, उससे अगर कोई सोर्सेज जनरेट भी होते हैं तो वो भी करो, और अगर कोई बंदा बीच में इंटरप्ट करता है उसकी कंप्लेंट करो, ठीक है। सेकेंडली फिर हमने यहाँ पे अपने एसोसिएशन बना के मिलना शुरू किया, गप्पे शप्पे मार के, और यहाँ पे हम शाम को भी बैठते थे, पार्टियाँ वार्टियाँ होती थी। और हमारे वहाँ पे ऐसे डांसर हैं जो इन्होंने वर्ड कहा कि डिप्रेशन, जब डिप्रेशन आता था तो ये उसको ख़त्म करने के लिए डांस पे आ जाते थे, और ही इज़ द बेस्ट डांसर। नागिन डांस, वाह क्या। तो सर, और एक दूसरा कौन सा डांस करते हो आप? मुरा कौन सा? उंगरी डांस। ये नया सुना मैंने, ये बताइए थोड़ा। नहीं, ये थोड़ा सा डांस तो बता, 2 स्टेप तो बताइए इस डांस के। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। तालियां। अच्छा, ये म्यूजिक के साथ होता है, ये म्यूजिक के साथ होता है। हाँ, ये तो जो चीज़ है, हाँ, यहाँ पे हर एक बंदे में कोई ना कोई ऐसी मतलब की खासियत है कि वो हर एक चीज़ में परफेक्ट है। अब जिस तरह यहाँ पे आपने कभी कोई किसी से अच्छी नसीहत लेनी हो, अगर आपको पूरे जम्मू की कोई खबर लेनी हो, खबर इन द सेंस कि बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ डिपार्टमेंटल वाइज लेटेस्ट न्यूज़ कुछ भी है, उसके अंदर की मीडिया भी यहाँ है। हाँ, और वो उसमें हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो बैठे हैं हमारे नरेश सानी जी। आप इनसे आप पूरे जम्मू की खबर ले लो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गुप्त चीज़ है, आप इनको हिंट दो, ये उसको भी निकाल के सामने रख देंगे। अब वो सानी साहब के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि खबरें तो हम सानी साहब आजकल खबर गया। आज की क्या खास खबर है? कोई खास खबर नहीं है अभी तक सुबह की। कोई ऐसी एक्सक्लूसिव खबर दीजिए जो हमारे चैनल पे हम चलाएं, चाहे नहीं, मगर हमारी जानकारी। नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है अभी। इस समय शहर का माहौल क्या है ये बता दें। बहुत बढ़िया। चुनावी माहौल बढ़िया है या बाकी ओवरऑल? नहीं, सब हर खास क्या चल रहा है जम्मू में? खास कोई है नहीं इतना। ये जो नेता लोग टिकटों के पीछे भाग रहे हैं, ये चक्कर क्या है? ये आपस में फटेंगे अभी। अच्छा, एक बड़ी खास चीज़ है साहब, चलिए आपसे मजाक में बात करते हैं। हम तो पत्रकार लोग हैं, सारा दिन खबरें आती रहती हैं, कौन टिकट ले रहा है, जिसको देख रहे हैं जो मिल रहा है वो बीजेपी की टिकट के पीछे भाग रहे हैं। चक्कर क्या है? नहीं, सभी के हैं, ये नहीं है बीजेपी के, सभी के हैं, सभी पार्टियों के पीछे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो अपना नाम खुद बताकर कहते हैं यार हमारा भी नाम चला दो, तो वहाँ उनका नाम पैनल में है ही नहीं, तो जिसने एग्जाम नहीं दिया पास कैसे होगा? ये ट्राई तो प्रोडिक्शन तो उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं भाई, उन्होंने प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं उन्होंने, चाहे मिले ना मिले। नहीं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन्होंने काम कोई कुछ किया नहीं, उनको तो साथ वाला नेबर भी नहीं जानता। नहीं, जानते होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जानते हैं उनको सारे, लेकिन वही है, उनको प्रोजेक्ट करना, फिर उनकी ऊपर में जाके मालिश वगैरह करके वो ले लेते हैं टिकट। मालिश करके भी टिकटें मिलती हैं, ये बड़ी खास बात सानी साहब ने बताई। तो ये खबर है अंदर की। तेल कौन सा इस्तेमाल होता है? तो चावला साहब प्रसाद बांट रहे हैं, साथ में हलवा चल रहा है। भाई साहब, आपसे बात नहीं हुई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक सेठी है, मैं बिजनेस करता हूँ मेडिकल का। सेठी साहब, लगता है कि नई सरकार बनेगी तो कोई बिजनेसमैन का भी भला होगा, बेटर होगा? होप सो। आदमी जो है होप के ऊपर जिंदा है, लेट अस सी क्या होता है आने वाले टाइम में। तो लेकिन आज की डेट में हम तो पुराने बैठे हुए बिजनेस जो है डाइवर्सिफाई बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है।
पहले सारी कंसंट्रेशन सिटी में होती थी, अब त्रिकुटा नगर पॉकेट अलग बन गई, गांधी नगर अलग पॉकेट बन गई, तालाब अलग बन गई। आप अखनूर चले जाओ, आरएसपुरा बिजनेस, शहर बड़ा हो रहा है, बिजनेस भी फैल रहा है। बिजनेस फैलता जा रहा है इससे सर, इसलिए हमको लगता है बिजनेस नहीं है, बिजनेस बहुत है। आप कंपनीज की टर्नओवर देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी टर्नओवर बढ़ रही है। अगर बिजनेस कम हो रहा हो तो उनकी टर्नओवर कम हो ना, उनकी टर्नओवर बढ़ रही है। तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि सरकार को कुछ बेटर करना होगा, मगर कहीं ना कहीं बिजनेस का भी भला हो रहा है, बिजनेस भी फैल रहा है। तलवार साहब के पास चलते हैं, कहते हैं तलवार साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। जनाब, अभी अभी आपके ग्रुप से ही पता चला है कि आप भी बड़ी अच्छी कोई गप्पे शप्पे सुनाते हैं, तो कुछ सुनाइए हमें भी। यार गपशप को खास नहीं, जो लोगों ने इन्नी गपशप करती उनकी कराना चाहता है करके। अच्छा सर, आजकल चुनावी माहौल चल रहा है, तो ऐसी कुछ खास की चर्चा होंदी है कि कोई सारे लोग एफिलिएटेड एक दूसरे नाल इस वास्ते नहीं बोलते, कहते ना लड़ाई लगे कोई फायदा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ? नहीं नहीं सारे पैणगे, ये सब अलग अलग किस्म के लोग ने इतने, सब हर पार्टी के वोटर ने इतने। तो चुनावी दौर में एक और बड़ी खास बात है कि चाहे यहाँ 53 मेंबर्स हैं और आपने देखा है पूरी बहुत ज़बरदस्त ये सोसाइटी है, उसके बीच में ये पार्क है, मगर सबकी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, सबकी अपने पॉलिटिकल थिंकिंग्स हैं, मगर ये लोग ये होने के बावजूद भी यूनाइटेड है। तो एक मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस के लिए भी पॉजिटिव है कि चाहे आपकी आइडियोलॉजीज़ और आपकी थिंकिंग कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको एक साथ रहना है। ये तो ये लोग पार्क वाले भी सिखाते हैं। आप हमें चाय टॉक कहाँ पर चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, डीएम करिए। अगली बार चाय हम आपके साथ पियेंगे, मगर आज की चाय का बहुत मज़ा आया, क्योंकि जितनी चाय की मिठास थी उतनी इस सोसाइटी के लोगों की भी मिठास थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी समस्या से, चाहे वो कोविड हो या इस पार्क की मेंटेनेंस, कैसे निपटना है, ये यूनिटी कैसे बनानी है, ये यहाँ से सीखना चाहिए। तो अगले संडे को कहीं और किसी और जगह दोबारा चाय पियेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मेरे सहयोगी पवन शर्मा और गगनदीप सिंह को दीजिए इजाज़त।